मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को यही नहीं पता होता है कि कैलकुलेशन इम्प्रूव कैसे की जाती है। यूट्यूब पर कैलकुलेशन के ऊपर हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हर कोई गाइड करता है। लेकिन बिगिनर के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि आखिर प्रैक्टिस करनी कैसे है और क्या प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन के लेक्चर देख लेने से या कोई बुक ख़रीद लेने से कैलकुलेशन इम्प्रूव नहीं होती है। इम्प्रूव होती है तो सही प्रैक्टिस करने से। और प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि प्रैक्टिस करनी कैसे है, उनको सही प्रैक्टिस करनी नहीं आती है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम गाइड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वही कंप्लीट चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ें याद करनी है, क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी है और कहाँ से करनी है। और इसी प्रैक्टिस की वजह से जो क्वेश्चन आप मैथ्स के अंदर अभी 1 से 2 मिनट लेके करते हैं, वही क्वेश्चन कुछ दिन बाद आप 20 से 30 सेकंड में कर पाएंगे। अगर आप भी अपनी मैथ्स की स्पीड और स्कोर को लेकर सीरियस हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो चीज़ें बताऊंगा अगर आप उसको सीरियसली फॉलो कर लेते हैं तो 10 से 20 दिन के अंदर आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और आपके मैथ्स के मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्स को दिखा देता हूँ जो मैंने कैलकुलेशन के लिए बनाए हैं, जिसको मैं रोज़ रिवाइज़ करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। ये नोट्स मैंने बहुत पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था और ये मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं, लेकिन आज भी काम आते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा हुआ है स्क्वायर क्यूब। ठीक है, स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो करीब 62 तक मैंने लिखा है, लेकिन मुझे 62 तक याद नहीं है, मैंने याद किया है सिर्फ 50 तक। अगर आप 50 तक भी स्क्वायर को याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा कैलकुलेशन। पर क्या सिर्फ स्क्वायर याद करने से होगा? तो इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ पहला स्टेप है। स्क्वायर के अलावा आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें बताता हूँ। स्क्वायर के साथ साथ आपको क्यूब याद करना है। क्यूब आप मिनिमम 25 तक याद कीजिए। मैंने 30 तक याद किया है। अगर आप 25 तक भी याद कर लेते हैं तो मैथ्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपको क्यूब से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही साथ रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि अगर आपको क्यूब याद है तो आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब के बाद आती है एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ये आपको याद होना चाहिए। आप जहाँ तक याद कर सकते हैं वहाँ तक करिए, लेकिन मिनिमम आपको पावर 5 तक याद कर लेना है। 2 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, उसके बाद 3 की वैल्यू। ठीक है, मिनिमम ये 3 डिजिट की पावर 5 तक आप याद कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, और ये जो नोट्स है आप इस नोट्स को देखकर खुद भी लिख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने दे दिया है, आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जब आप अरिथमेटिक शुरू करते हैं अपना मैथ्स पढ़ना, वो होती है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू। अगर ये वैल्यू आपको याद है तो एक बिगिनर और एक टॉपर के बीच में यही फ़र्क होता है। बिगिनर जो बार बार रिपीटर रह जाता है और एक टॉपर, उसके बीच में ये फ़र्क होता है कि टॉपर को ये सारी वैल्यू टिप्स पर याद होती है। मतलब अगर आपको 1/7 बोला जाए तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। 2/3 बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यू आपको याद है अच्छे से तो आपका मैथ्स इम्प्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन से इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि आइस ऑन द केक हो जाता है। ठीक है, और इसमें 2 तरह से वैल्यू है, आप डेसिमल में भी याद कीजिए और साथ ही साथ फ्रैक्शन में भी याद कीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे 1/7 की वैल्यू आपको इतनी लंबी याद कर लेना है, 14.285714। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 1/7 की वैल्यू 14.28 होती है। ठीक है, जब आप 2/7 पे जाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 28.57। जब आप 3/7 पे जाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 42.85। जब आप 4/7 पे जाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 57.14। इसलिए अगर आप सिर्फ एक वैल्यू याद कर लेते हैं ये वाली, तो 1/7, 2/7 जितनी वैल्यू होती है वो सारी आपको समझ लीजिए याद हो जाएगी। ठीक है, और सिर्फ इस डिजिट के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद करने के बाद आपको क्या करना है, सक्सेसिव और रूट्स की वैल्यू याद कर लेनी है।
सक्सेसिव समझ लीजिए आपके बहुत सारे चैप्टर में आपको हेल्प करने वाला है। सबसे पहले आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, बहुत ज़्यादा यूज़ है। 2 साल का CI निकालना है, 3 साल का CI निकालना है। अगर आप CI निकालने जाते हैं बहुत आपका टाइम जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर छोटी वैल्यू पूछ लेता है 2% 3%, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है सवाल। अगर यही वैल्यू आपको ये सारी याद है तो आप बाकी लोगों से लीड ले जाओगे 1-2 क्वेश्चन में। जहाँ लोग 1 से 2 मिनट लगा देंगे किसी क्वेश्चन को करने में, वहीं आप 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन को करके ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपको पहले से वैल्यूज़ याद हैं। ठीक है। सक्सेसिव के लिए आपको क्या करना है, आप निकाल के भी लिख सकते हैं, या तो अगर आप चाहें मेरे नोट्स को देखकर भी लिख सकते हैं। और आपको रोज़ एक बार ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसको लिखेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उससे याद हो जाएगा। बैठ के रटिएगा मत, रोज़ लिखिएगा, लिखते लिखते बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। और आपको सारी चीज़ें नहीं याद करनी है, मैं बता रहा हूँ कितना करना है। सक्सेसिव 2 साल का सक्सेसिव आपको मिनिमम 10 तक याद कर लेना है। 3 साल का सक्सेसिव आपको 10 तक याद कर लेना है। 4 साल का सक्सेसिव अगर आप 5 तक भी याद कर लेते हैं तो बहुत है आपके लिए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सक्सेसिव का यूज़। ये क्वेश्चन पूछा था 2024 के मेंस में, 18 जनवरी को मेरा मेंस था उस दिन। और ये क्वेश्चन उस टाइम पे मुझे नहीं सक्सेसिव याद था, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ कर आया था। और ये 4 साल का सक्सेसिव जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिनिमम आपको 4 साल का याद होना चाहिए, या तो आप निकालिए, जिसको याद रहा होगा 4 साल का वो आसानी से कर लेगा। इसको भी सक्सेसिव की वैल्यूज़ याद रहेंगी, बहुत आराम से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ये आपका CI में भी हेल्प करेगा। और जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत बार ऐसा सवाल आया है CGL में, जिसमें 2% पे सवाल आया है कि लगातार 4 साल पॉपुलेशन बढ़ रही है 2% के रेट से, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी। अब आप निकालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सक्सेसिव याद है कि 4 साल में सक्सेसिव 8.243% होता है, तो आप डायरेक्टली निकाल देंगे। सक्सेसिव आपको 4 साल का कम से कम 5 तक याद कर लेना है। ठीक है। और 2 और 3 साल का कम से कम आप 10 तक याद कीजिए। ठीक। इसके बाद स्क्वायर रूट की वैल्यू, क्यूब रूट की वैल्यू मिनिमम आप 5 तक याद कर लीजिए। जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो आप 10 तक याद कर लीजिए, और क्यूब रूट की वैल्यू 5 तक याद कर लीजिए। ठीक है। और अगर आपको सक्सेसिव निकालना है 3 साल का तो उसका ये फार्मूला है, और 2 साल का निकालना है तो उसका ये फार्मूला है। लेकिन आप निकालने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। बेटर है कि आप रोज़ याद कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आपको याद हो जाएगा। 5 से 6 दिन लगेगा, लिखते लिखते चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने अपने नोट्स में कुछ और चीज़ें भी लिखी है, और ये सारे नोट्स जो हैं जब मैं आभास सर से पढ़ रहा था ये उस टाइम के हैं। कुछ चीज़ें आभास सर के क्लास की हैं और कुछ चीज़ें मैंने खुद से इसमें ऐड ऑन की हैं। ठीक है। जैसे अगर किसी डिजिट का स्क्वायर है और उसी डिजिट में प्लस या माइनस 50 कर देते हैं, तो इस डिजिट का जो स्क्वायर रहेगा इसके लास्ट 2 डिजिट, और प्लस 50 करने के बाद इसका जो स्क्वायर निकालेंगे आप उसके लास्ट 2 डिजिट, ये सेम होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं जब आप मॉक देते हैं या फिर एग्ज़ाम में टाइम बचाने में। ठीक है। कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, ये मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। जैसे 96 का आपको निकालना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका आप निकाल लीजिए, 36 हो गया, इसका निकाल लीजिए, स्क्वायर 81 हो गया। ठीक है। इसके बाद आप इसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, उसका डबल कर लीजिए 108। ठीक है। इसके बाद आप इसको ऐड कर देंगे 9216। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और ये चीज़ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप निकाल पाएंगे। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो ये तरीका यूज़ करके आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना है इसकी भी ट्रिक होती है। अगर आप ट्रिक सीख लेते हैं तो अच्छा है आपके लिए। अगर आपको 2 डिजिट के बहुत सारे स्क्वायर याद हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रिक सीख लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं सीखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आप स्क्वायर याद कर सकते हैं वहाँ तक याद कीजिए। बहुत ज़्यादा हाई फाई जाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें उतनी ही आप याद कीजिए जितनी आप रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, डिवाइड कैसे करना होता है, 2 डिजिट का ऐसे मल्टीप्लिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 46 और 57, अगर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप डायरेक्टली करते हैं ऐसे 7 छक्के 42, 5 चौको 20। ठीक है। उसके बाद 7 चौको 28, 6 पचे 30। ये बेस्ट तरीका मुझे लगता है जल्दी करने का। 2 2 6 2 ऐसे अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आप कर लेंगे। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जब प्रैक्टिस रहेगी तो आप ये चीज़ बहुत जल्दी कर लेंगे। आप खुद करके देखिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद होगा।
और इससे ज़्यादा मैं ट्रिक पे नहीं जाना चाहता। 2 डिजिट काफ़ी होती है ट्रिक के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप ट्रिक पे जाएंगे तो उसमें अननेसेसरी आपका टाइम जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर आप बेसिक से जाइए, बेसिक जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं आप वैसे करिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं और कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 तक 15 प्राइम है, 50 से 100 तक 10 प्राइम है। और ये प्राइम नंबर आपको एकदम टिप से होने चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है प्राइम नंबर तो आप फटाक से बता दीजिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ट्रिपलेट। मैक्सिमम लोगों को ट्रिपलेट नहीं याद होता है सारा। अब आपको क्या करना है, ट्रिपलेट रटना नहीं है बैठ के, ट्रिपलेट आपको डेली लिखना है। आपको कैलकुलेशन में कुछ भी याद नहीं करना है, रोज़ आपको कैलकुलेशन लिखना है। आप क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, जो लोग कहते हैं ना आपसे कि 20 मिनट 30 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब नहीं करना है। आपको वो सारी चीज़ें लिखना है, प्रैक्टिस करना है जो आपके क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। आप परसेंटेज के वैल्यू को लिखिए, डेली डेली लिखिए, एक रफ शीट लिखिए, जल्दी जल्दी उस रफ शीट को भरिए। 20 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा, धीरे धीरे वो टाइम कम होता जाएगा डेली, ठीक है। आप उसमें डेली स्क्वायर लिखिए, आप उसमें डेली क्यूब लिखिए, परसेंट की वैल्यू लिखिए, आप उसमें ट्रिपलेट लिखिए। ट्रिपलेट रटना नहीं होता है, आप डेली इसको लिखिए, लिखते लिखते आपके टिप्स पर आ जाएगा आराम से। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 28-45 दिया रहेगा तो 53 अपने आप आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैलकुलेशन किसी ऐप से प्रैक्टिस करना है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर करता हूँ, क्योंकि ऐप के अंदर मैक्सिमम चीज़ें मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग ये सब दिया होता है। अगर वाकई में आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट रैंकिंग ऐप है जो गगन सर का, वहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो क्विज़ दिया हुआ है कैलकुलेशन का, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एक्चुअल में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आलतू फालतू जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं है, वहाँ पे आपको परसेंट की वैल्यू निकालना होता है, सक्सेसिव निकालना होता है, सीआई निकालना होता है। ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो एक्चुअल में आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मिनिमम 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। मुझे 20 तक याद था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा था। अगर आपको 20 तक भी नहीं याद है, जो भी आपको टेबल नहीं याद है वो आप लिखिए। 20 तक का टेबल आपको पता होना चाहिए, 29 का आपको याद होना चाहिए, 37 का याद होना चाहिए, ठीक है। और ये 37 का बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा आपको, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको 37 का टेबल बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेगा, ठीक है। बाकी कुछ जो ट्रिक्स होती है वो धीरे धीरे आप ऐड ऑन करते जाइए, सीखते जाइए। बिगिनर बच्चे यही गलती करते हैं कि शुरुआत में ही वो ट्रिक के पीछे भागते हैं कि कोई क्वेश्चन को जादू से कैसे किया जाए, जल्दी कैसे किया जाए, यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, डिजिट सम से। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी चीज़ें वो सारी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो हर एस्पिरेंट को पता होती है। परसेंट की वैल्यू, सक्सेसिव, ये सारी चीज़ें, टेबल याद होना चाहिए, ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ये सब प्राइमरी चीज़ें हैं। बाकी ट्रिक किसी चीज़ की, कोई क्वेश्चन को किस तरह से देखते ही कर देना है, ऑप्शन से कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। जब आप बेसिक से 20-22 क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे उसके बाद आप ट्रिक इस्तेमाल करिएगा 2 से 3 क्वेश्चन में, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 से 3 ही ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ट्रिक लगा सकते हैं। और यही बिगिनर बच्चे गलती करते हैं कि वो सोचते हैं सारे क्वेश्चन हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है, ठीक है। मैंने क्या क्या चीज़ें बताई आपको एक कॉपी ले लेना है। कॉपी में आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए एक थोड़ा सा एरिया बना लीजिए, 2-4 पेज छोड़ दीजिए। उसमें आपको क्या लिखना है, आप स्क्वायर लिख लीजिए जहाँ तक याद करना है, क्यूब लिख लीजिए, उसके बाद टेबल लिखिए, सक्सेसिव परसेंटेज की वैल्यू या फिर सक्सेसिव सिर्फ बोल लीजिए उसको, उसकी वैल्यूज़ लिखिए, ट्रिपलेट लिखिए। और ये सारी चीज़ें आपको डेली एक रफ शीट पे प्रैक्टिस करना है। सिर्फ रख के उसको छोड़ मत दीजिएगा, सजाने के लिए नहीं होती है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए होती है। उसको क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिएगा। और किसी चीज़ की अगर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, कोई कैलकुलेशन क्विज़ लगाना है, तो आप टेस्ट रैंकिंग ऐप से लगा लीजिएगा। इधर उधर के किसी भी प्ले स्टोर के फालतू एप्लीकेशन पे मत जाइएगा कैलकुलेशन के, वहाँ सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होना है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये मैंने टेलीग्राम पे बहुत पहले अपलोड किए हैं, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से आपके लिए जो भी काम की चीज़ें हैं वो आप रखिए, बाकी चीज़ें आप इग्नोर करिए, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो कैलकुलेशन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि बाकी लोगों से थोड़ी अलग चीज़ें बताऊं जो कि आपके लिए यूज़फुल हो, प्रैक्टिकल हो और आपके मार्क्स को इम्प्रूव करे।
बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।